दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्र एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने से जुड़े राष्ट्रद्रोह और यूपीए के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें, शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में भी केस दर्ज है। अब तक उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें जेल में ही रहना होगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक शर्जील इमाम ने ट्रायल कोर्ट में उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। भले ही वे दोष सिद्धि के मामले में दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील को सुनने के बाद कहा कि अपीलकर्ता को जमानत दी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। शर्जील पर देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार शर्जील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपने भाषण के दौरान असम और शेष उत्तर पूर्व को देश से काटने की धमकी दी थी। इस आरोप के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज किया था। शुरुआत में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और बाद में यूपीए की धारा 13 लगाई गई। इस मामले में 28 जनवरी 2020 को उन्हें हिरासत में लिया गया था। शर्जील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि वो पिछले 4 साल से हिरासत में हैं। दोषी पाए जाने पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 13 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल है। ऐसे में वे अपनी आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं। बता दें, सीआरपीसी की धारा 336A के तहत यदि किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि जेल में बिता ली हो तो उसे हिरासत से रिहा किया जा सकता है। याद दिला दें, बीते साल फरवरी के महीने में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के नजदीक हुई हिंसा के मामले में जेएनयू के छात्र और अन्य 10 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था। इनमें शर्जील का नाम भी शामिल था। गौरतलब है, इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने शर्जील को बलि का बकरा बताया था। फरवरी 2023 में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था, इस मामले में दायर मुख्य चार्जशीट और 3 पूरक चार्जशीट को देखने के बाद जो तथ्य हमारे सामने लाए गए उनसे अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस अपराध को अंजाम देने वाले असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही, लेकिन इन लोगों को बलि के बकरे के तौर पर गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अब इसके बाद वो वाली लाइन लगा देना कि हालांकि शर्जील इमाम को न्यायिक हिरासत से रिहा नहीं किया गया। हालांकि शर्जील को रिहा नहीं किया गया क्योंकि वो 2019 में दिल्ली में हुई हिंसा के 3 अलग अलग मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद 17 फरवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। फैसला सुनाया था कि असाधारण परिस्थितियों में आरोपी की हिरासत को और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। शर्जील इमाम 2020 के दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी हैं। इनमें हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित मामला भी शामिल है। फिलहाल वे इस साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।